नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं न्याय की आस टूट रहा विश्वास। पानी डालो भोले बाबू घुसा कर। नेपाल हम नहीं बताते हैं, यही जोगापुर का। तो जनहित में आज हम बात करें न्याय की आस टूट रहा विश्वास। जनहित में आज हम संवेदना की बात करेंगे, न्याय व्यवस्था की बात करेंगे और किस तरीके से न्याय प्रणाली के साथ ही जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कैसे लोगों को न्याय दे रहे हैं और न्याय की आस में किस तरीके से लोग भटक रहे हैं और न्याय न मिलने पर किस तरीके से आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। तमाम जिलों से ऐसी खबरें सामने, आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जब लोग आत्मघाती कदम उठाते हैं न्याय न मिलने की वजह से। न्याय की आस टूट रहा विश्वास। तमाम जनपदों से ऐसी खबरें आए दिन सामने आती हैं जब लोग आत्मघाती कदम उठाते हैं, न्याय न मिलने पर आत्मघाती कदम उठाते हैं, लगातार दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, आम आदमी हो, न्याय के लिए भटकता है और दफ्तरों के चक्कर काटकर जब परेशान हो जाता है तो कभी ना कभी ऐसी नौबत आ ही जाती है कि उसके मन में इस तरीके के ख्याल आने लगते हैं कि आखिर ऐसी न्याय प्रणाली का क्या, या ऐसे नौकरशाही का क्या जो हमारी सेवा के लिए बैठी है लेकिन हमें न्याय नहीं दे सकती है। ऐसी ही कुछ खबरें अब सामने आई हैं जो अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे और ये घटनाएं सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर लोग मजबूर क्यों होते हैं ऐसे आत्मघाती कदम उठाने के लिए। वाराणसी में जमीन का केस हारने के बाद एक बुजुर्ग खुद को आग के हवाले कर देता है। बुजुर्ग शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग का बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था। प्रशासन की ओर से मृतक के तीनों बेटों को सूचना दी गई। वशिष्ठ नारायण गौड़ का 100 पोस्टमार्टम हाउस शिवपुर भेजा गया। आपको बता दें कि राजा तालाब तहसील में शुक्रवार की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब बुजुर्ग ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। तहसील परिसर में बुजुर्ग ने खुद को आग लगाई और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया, हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने कपड़ा मिट्टी डालकर आग बुझाई और बुजुर्ग को सीएचसी ले जाया गया। इसके बाद एसडीएम ने उनको बीएचयू में भर्ती कराया। घटना के दौरान वकील और पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी लेकिन तब तक बुजुर्ग के द्वारा माचिस जलाकर खुद को आग के हवाले कर दिया गया था। झुलसने के बाद बुजुर्ग ने कहा कि कहीं भी हमारा ठिकाना नहीं, हमें न्याय नहीं मिला तो हम क्या करें, हमको उन लोगों ने मारा, क्या जब जान से मार डालेंगे तभी प्रशासन सुनेगा। हम उस बुजुर्ग की आवाज सुनाते हैं, कितनी पीड़ा है उनके आवाज में और वो कहते साफ तौर पर नजर आते हैं। ऐसी कैसी क्या स्थितियां बन गई होंगी जब एक बुजुर्ग को आत्मदाह करना पड़ा। हम सुनवाते हैं आत्मदाह के बाद उस बुजुर्ग की पीड़ा। 2012 में लेखपाल कौन है? नेपाल हम नहीं बताते हैं, यही जोगापुर का जो देवरिया का होगा वही गया था। ऐसा आपने क्यों किया भाई? अरे जब हमारा यहाँ से जिलाधिकारी क्या भेज दिए जगदीश जी कि बेचारे को मिल जाए, बहुत कोशिश किए, हमारे पैसा लेकर के वापस कर दिए। वो तमाम बहुत से पैसा अगर तो वापस करा दिए। दबंगों का वहाँ जो है 50-60 बीघा जमीन जो है। नहीं, किससे तकलीफ हुई आपको? हमारा न्याय नहीं, हम हमको इन्हें विश्वास जो है कि तकलीफ किससे हुई? तकलीफ किससे हुई आपको? भाई ने ताला लगाए हुए, उनका रिपोर्ट मंगाइए क्या लगाए हैं। अरे किससे तकलीफ हुई आपको? क्यों आप ऐसा काम कर दिए भाई? तो एसडीएम साहब जाने वो मंगाए होगी आख्यान है। जब आपने ऐसा क्यों किया? हमारे साथ यहाँ से वहाँ तक कोई न्याय नहीं। आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? अरे तब क्या करें जब कहीं हमारा ठिकाना नहीं है। गुंडा दूध आई जाके मारे पीछे, इतना मारे तब जान से मार डालेंगे तभी प्रशासन सुनेगा। तो आखिरकार इन बुजुर्ग की मौत भी हो गई, आत्मदाह किया उन्होंने और जमीन का वो केस हारे।
दबंगों ने उनके साथ मारपीट भी की और आत्मदाह के बाद उनकी पीड़ा भी सामने आई। वो कह रहे हैं कि हमारा कोई ठिकाना नहीं, हमें जब न्याय ही नहीं मिलना है तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे। वो आखिरकार बुजुर्ग की मौत हो गई। अगली घटना हम बाराबंकी की आपको दिखा रहे हैं। बाराबंकी में तहसील दिवस पूर्ण होते ही जिलाधिकारी के लौटते समय उनकी गाड़ी के पास उप जिलाधिकारी के सामने एक महिला न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आई। उनकी गाड़ी के आगे लेट गई। पीड़ित महिला का आरोप है कि 7 माह से दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस दौरान जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया, पीड़ित महिला की पूरी बात सुनी और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। पीड़िता का आरोप है कि गांव के ही दबंगों ने नाली और पाइपलाइन पर अवैध निर्माण कर रखा है। कई बार शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। न्याय न मिलने पर चूहे मार दवा को लेकर वो डीएम की अध्यक्षता में चल रही तहसील समाधान दिवस में पहुंची थी। आप सोचिए, महिला ने अब ये ठान लिया था कि इस बार अगर सुनवाई नहीं हुई तो चूहे मार की दवा साथ में लेकर आई कि इस बार अगर सुनवाई नहीं हुई तो वो मौत को गले लगा लेगी। कितना आत्मघाती कदम है। आदमी कितना मजबूर हो जाता होगा जब इस तरीके के कदम उठाता होगा। पीड़ित महिला की हम बात सुनवाते हैं आपको। निर्माण उसका हटाया जाए, जो किया गया हमें बताया गया, जो बन गया है वो बना रहेगा, उसके आगे कोई कार्य नहीं। लेकिन जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो डीएम से भी ऊपर जा पहुंच गया ना मामला आपका। हाँ, वो तो न्यायालय फैसला सुनाएगी। जो उसका पहले फैसला हुआ था, हम बस उस पे देंगे, वो किया जाए ना। न्यायालय के बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। न्यायालय की बात की तो हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं। जो पहले फैसला हुआ है दीवानी के पहले, अब मैं अभी गई भी नहीं वहाँ पर। तो आप मूस मार दवा भी लेके आई थी? हाँ, लाए हैं। अगर हमारा न्याय नहीं होगा तो हम खाएंगे। हम लोग उसमें कुछ नहीं हुआ। मैं 9-10 महीने 4-7 महीने से दौड़ रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से लोग पीड़ित होकर आत्मघाती कदम उठाते हैं। कौशाम्बी से भी हम एक खबर आपको दिखाते हैं, जहां कुछ लेखपालों के द्वारा, यूपी के कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील का यह पूरा मामला है, जहां तहसील परिसर में लेखपालों की दबंगई का मामला सामने आया। मत्स्य पालन पट्टा के लिए जानकारी लेने आए दलित किसान पिता पुत्र को दर्जनों लेखपालों ने जमकर पीटा। बेरहमी से इस किसान की पिटाई की गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जब इस मामले में सिराथू एसडीएम राजेश गौड़ से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने साफ कहा कि ये तो सूचना गलत है। अगर आपके पास सबूत है, कोई प्रूफ है तो आप लाइए, दिखाइए। यहाँ तो उल्टा ही सूचना हमें मिली है कि शिकायतकर्ता के द्वारा उल्टा बदमाशी की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर न्याय कौन करेगा, पीड़ितों की गुहार कौन सुनेगा। जब अधिकारी ही सबूत मांग रहे हैं तो फिर पीड़ितों की आवाज कौन सुनेगा, न्याय कौन देगा। और ऐसे ही घटनाओं से तंग आकर लोग ऐसे आत्मघाती कदम उठाते हैं। हम सुनवाते हैं पीड़ितों को। तो उसके बाद हम एसडीएम साहब के पास गए तो एसडीएम साहब से शिकायत किए तो एसडीएम साहब बोले कि आपने हाथ उठाया। एसडीएम साहब अगर एक भी हमारा हाथ उठाने का वीडियो दिखा दें तो हम जो कहेंगे वो सज़ा काटने के लिए तैयार हैं, नहीं तो इन नेकपालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हमको फिर उसके बाद पुलिस आ गई और हमको थाने लेके गए। वहाँ पे हमारे ऊपर काफ़ी नेकपाल वहाँ पे इकट्ठा हो गए और हमारे ऊपर दबाव बनवा के हमसे सुलह समझौता करवा लिए। मेरा नाम राम प्रसाद है, मैं उधीन निवासी हूँ, थाना मोहब्बतपुर पैंसा, तहसील सिराथू। हमारा 6 तारीख को मत्स्य पालन का पट्टा हुआ था। उसके बाद पट्टे की रसीद लेने गए थे हम, तो वहाँ से रसीद हमको मिली। रसीद जहाँ पैसा जमा होता है वो साहब ने कहा कि तुम एक रिपोर्ट वहाँ से बनवा लो लेखपाल से कि वो लगती है वहाँ तालाब में पानी है कि नहीं है। तो हम कहा ठीक है। तो हम वहाँ गए बनवाने, तो बनवाए तो बोले कुछ खर्चा पानी दो। तो हम कहा कितना दे दें, कहा 5-5 हज़ार दे दो दोनों आदमी। हम थे, हमारा एक पार्टनर और दूसरे तालाब का पट्टा, उसका रमेश नाम है। तो हम 1-1 हज़ार दे के चले आए। तो मेरे घर में काम लगा था, तो मैंने रमेश को बोला कि चलो अभी लेखपाल आ रहे हैं, बोले हम आ रहे हैं, थोड़ा बाहर काम है, अभी आके कर देते हैं आपका काम। वो लड़का वहाँ बैठा रहा, उसको बैठाए थे। फिर शाम के बोले चलो अब कल आना। फिर कल गया वो लड़का, तो फिर वो बोले चलो ठीक अभी कर देते, कर बैठाए फिर लौटा दिए। यानी ऐसा करते हुए 3-4 बार लौटा दिए। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से असंवेदनशीलता अधिकारियों के द्वारा की जाती है और जो पीड़ित परेशान हो जाता है, थक हार जाता है, तब कहीं ना कहीं ऐसे आत्मघाती कदम उठाता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये इन पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा और आखिर इस जो पीड़ितों का विश्वास क्यों उठता जा रहा है, विश्वास क्यों टूटता जा रहा है, ये सवाल है। इस
संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक वत्स जी भारतीय जनता पार्टी से, विजय द्विवेदी जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बृजेंद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील रत्नाकर अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनमत पार्टी के, वहीं कुछ जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, विकी डे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से और अनुरुद्ध पांडे कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं नेपाल हम नहीं बताते हैं, यही जोगापुर का तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं न्याय की आस टूट रहा विश्वास। इस जगह रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पहले संवाददाताओं की अपनी छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करते हैं। कौशाम्बी से अनुरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुरुद्ध, कौशाम्बी में किसान को लेखपालों के द्वारा पीटा गया था और ये घटना काफी वायरल हुई। लगातार जिस तरीके से न्याय की आस में जो लोग हैं वो भटकते नजर आते हैं, लेकिन अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपनी मनमानी करते नजर आए हैं। कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, वाराणसी में, बाराबंकी में, कौशाम्बी में ऐसी घटना सामने आई थी। जिस किसान की पिटाई की गई थी उसको न्याय अब तक मिल पाया है क्या? जिस तरीके से एसडीएम महोदय सबूत मांगते नजर आए थे और उल्टा पीड़ित किसान को ही बता रहे थे कि ये दोषी है। लेखपालों के द्वारा जिस तरीके से पिटाई की गई थी, अब तक उस किसान को न्याय मिल पाया है क्या? जी, आपको बता दूं कि ये कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील का पूरा मामला है, जहां पे किसान पिता पुत्र अपने पट्टे की जानकारी लेने आए और जानकारी लेखपाल से जुटा रहे थे। तभी उस वक्त ठीक है तहसील में लेखपालों का एक एजेंट के रूप में देखा जाए या संगठन देखा जाए कि वो सारे लोग इकट्ठा होकर पिता पुत्र की पिटाई करने लगते हैं। और पिटाई करने के बाद जब एसडीएम सिराथू योगेश गौड़ जी से जाकर उनके चेम्बर पे पिता पुत्र शिकायत अपनी करने गए कि हमारे साथ लेखपालों द्वारा मारपीट किया गया, हम जानकारी लेने आए थे। उनके पिता के नाम राम प्रसाद के नाम पट्टा हुआ था, मत्स्य पालन का पट्टा दिया गया था, तहसील प्रशासन से पट्टा मिला था, जो यूपी सरकार से गरीबों को तालाब में मत्स्य पालन के लिए पट्टा दिया जाता है, जिससे वो लोग अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। सरकार गरीब को बढ़ाने का काम करती है, पर यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो सिराथू तहसील की हो या अन्य जनपदों का हाल है, ये सारी जगह ब्यूरोक्रेसी सरकार की पूरी तरह से गुंडागर्दी में काबू हो चुके हैं। रिश्वत लेना, मारपीट करना, बेइज्जत करना। एसडीएम से गए, शिकायत किए तो एसडीएम कहें कि आप लोग खुद स्वयं पिता पुत्र बदमाशी कर रहे थे। हमने सुना है, हमारे पास लेखपाल लोग ने किया है कि हमारे ऊपर बदमाशी किए हैं और उसको थाने में पिता पुत्र को पुलिस को बुलाकर एसडीएम साहब थाने में भेजने का काम किए। उसी रात में, देर रात में एक सोशल मीडिया में लेखपालों का मारपीट करने का वीडियो वायरल होता है। उसी फरियादी का जो मत्स्य पालन के पट्टे की शिकायत करने गए थे, जिनकी पिटाई की है, एसडीएम साहब सबूत मांग रहे थे। फिर वो वीडियो साक्ष्य प्रमाण अपने आप में साबित हो रहा है कि किस तरह से 10-12 लेखपाल लगातार पीट रहे हैं, जिसमें सुल्तान नाम के एक चर्चित लेखपाल हैं। उनका रिश्ता भूमाफियाओं से लंबी तरह से जुड़ा हुआ है। जो भूदान की जमीन मंझनपुर में उसकी प्लाटिंग तक है, पता अपने अनुरुद्ध अभी तक उस पिता पुत्र जो पीड़ित थे उनको न्याय मिला नहीं मिला? अभी तक नहीं, कोई न्याय नहीं मिला है। 5 दिन बीत गए। ठीक है अनुरुद्ध, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राहुल हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हुए हैं, राहुल त्रिपाठी। राहुल, बाराबंकी में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां एक महिला जो है वो न्याय के लिए 7 महीने से भटक रही थी और थक हार कर वो चूहे मार दवा लेकर समाधान दिवस में पहुंची और उसने ये ठान लिया कि अगर आज हमारी पुकार नहीं सुनी जाती है, हमारी पीड़ा नहीं सुनी जाती है, तो वो आत्महत्या कर लेगी, चूहे मार की दवा खा लेगी। वो डीएम साहब की गाड़ी के सामने लेट गई। क्या उस महिला को अब तक न्याय मिल पाया? 2-3 दिन पुरानी ये बात हो गई।
देखिए मनोज, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जिलाधिकारी की कार्यशैली के चलते इस समय कहीं ना कहीं इन चीजों पर बहुत हद तक रोक लगी है, लेकिन ये बात भी स्पष्ट है कि अकेले जिलाधिकारी पूरे जनपद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो इनके मातहत हैं, जो लेखपाल को कहा जाए, तहसीलदार को कहा जाए, या कानून को कहा जाए, या थानों की बात की जाए, तो ये आखिर ये स्थिति पैदा क्यों होती है कि किसी को आत्मदाह करने जैसा, और जिलाधिकारी की गाड़ी के आगे एक लड़की को लेटना पड़ गया, यहाँ तक वो परेशान हो गई। जबकि तहसील दिवस चल रहा था, वो सिंपली अंदर गई थी, एसडीएम को उसने प्रार्थना पत्र दिया था, किसी ने उसको ये कहा कि अभी तक आ रहे हो, अभी आते रहोगे। उस महिला ने जिलाधिकारी से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन जो उसकी पीड़ा थी, जो पिछले 9 महीने से जो वो दर्द झेल रही है, वो उसको मजबूर कर दिया उसने कि वो उनके आगे इस तरह से बैठ गई। हमने आज भी उससे पूरी मामले की जानकारी करना चाहा कि 3 दिन बीत चुके हैं तो क्या स्थिति है, तो उसने ये बताया कि जो विवाद है, जो उसके जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो ये था कि सरकारी नाली के ऊपर गांव के दबंगों ने 15 फीट लंबाई की नाली पर पूरा निर्माण करा रखा है। ना सिर्फ निर्माण कराया है, उसके ऊपर पूरी पक्की फर्श बना दी गई है। तो जब किसी के घर का पानी से निकलता है तो उसको जाने का रास्ता बंद कर देंगे तो वो पीड़ित होगा, परेशान होगा। ये लड़की, इसी के पिताजी जब प्रधान रहे, उसकी माँ प्रधान नहीं, पिताजी प्रधान प्रतिनिधि थे, उन्हीं के समय की बनाई हुई नाली है, जिसका बाद में अधिकारियों ने किसी तरह से विवाद शांत कराया था, लेकिन कोई निर्माण कार्य जो अवैध रूप से था उसको तोड़ा नहीं गया था, जिसकी शिकायतें पिछले लगातार 9 महीने से कर रही थी। जिलाधिकारी के सामने आ जाने के बाद इसको एक राहत ये फौरी तौर पर मिल गई कि तत्काल जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों ने वहां जाकर के जो पक्का निर्माण था उसको तोड़वा दिया। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यही काम जो वैध रूप से करना चाहिए था, ये पहले क्यों नहीं किया गया? आखिर प्रत्येक व्यक्ति जो जनपद बाराबंकी का निवासी है, जब तक वो जिलाधिकारी के पास अपनी पीड़ा लेके नहीं जाएगा, क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? और अगर ऐसा है तो ये बाकी के अधिकारी क्यों बैठा ले गए? बिल्कुल ठीक है, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ठीक है राहुल, ठीक है, निश्चित रूप से जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला आने के बाद हालांकि उन्होंने तत्परता दिखाई और मामले को संज्ञान में न सिर्फ लिया बल्कि कार्रवाई का भी उन्होंने आदेश दिया। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय को साधुवाद। वो पीड़ित महिला पीड़ित लड़की जो 6-7 माह से भटक रही थी। वाराणसी का रुख करते हैं, विकी डे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकी डे, एक बुजुर्ग को आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ा, वो क्या स्थितियां बन गई कि एक बुजुर्ग को आत्मदाह करने के लिए विवश होना पड़ा? वो चीख चीख कर कहता नजर आया कि वो केस हार गया है जमीन का, अब उसका कोई नहीं, जब उसको न्याय ही नहीं मिला है तो वो जीवित रहकर क्या करेगा? बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि वाराणसी के राजा तालाब तहसील में उस समय हड़कंप मच गई जब एक बुजुर्ग 58 वर्षीय बुजुर्ग ने वशिष्ठ नारायण गौर ने जो आत्मदाह करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि उनकी जमीन पर जो है ग्राम सभा की एक जमीन थी जिसपे 2 बीघा जमीन पे वशिष्ठ नारायण का जो कब्जा था, उसके बाद जो तहसील प्रशासन ने उस पे आदेश बेदखली का आदेश पारित किया था, जिससे आहत होकर वशिष्ठ ने जो है तहसील परिसर में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर था, वो वहां पे पहुंचते हैं, लगभग आधे घंटे पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। उसके बाद जो कमंडल में पेट्रोल लेके जो आए थे, उसी पेट्रोल को अपने ऊपर उड़ेल कर वो खुद को आग के हवाले कर देते। आग को हवाले करते देख जो आग की लपटें उठी तो उसके देखते आनंद फानन में जो है तहसील में अफरा तफरी का माहौल मच गया। उसके बाद वहां पे जो मौजूद जो वकील थे, कर्मचारी थे, उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग को बुझा दिया गया, लेकिन इसके बाद जो है वो काफी हद तक झुलस चुके थे, जिसके बाद उनके इलाज हेतु जो है वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर उनको ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये सबसे बड़ा एक सवाल है, वहीं प्रशासन जहां कह रही है कि वशिष्ठ जो थे वो ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा किए हुए थे और उस जमीन पे जो है गांव के लिए पानी की टंकी भी बनाया गया था, और उसके बाद जो है तहसील प्रशासन ने बेदखली की आदेश पारित किया था, जिससे आहत होकर ये कदम उठाना पड़ा। तो उसके बाद दूसरी तरफ कहा जा रहा है इनके 3 बेटे थे, उनको सूचना दी गई। हालांकि प्रशासन ये भी कह रही कि इनके पास वहीं इसी ग्राम में जो है लगभग 10 एकड़ जमीन और मौजूद है, एक मकान है, परिपूर्ण है, संपत्ति से पूरी तरीके से परिपूर्ण है। लेकिन ऐसा कदम जो न्याय के लिए भटकते जो वरिष्ठ थे, जो उनको आखिर ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा कि खुद को आत्मदाह करके आग के हवाले करना पड़ा, और जो रिजल्ट उनका जो परिणाम ये निकला कि उनको जो है खुद मौत में मुंह में समा गए, क्योंकि उनकी जान नहीं बचाया जा सका। काफी हद तक वो जुलूस कहते हैं। ठीक है विकी डे, अब हमारे साथ बहुत शुक्रिया विकी डे हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल आपका भी बहुत शुक्रिया और अनिरुद्ध आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक वत्सदी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आलोक वत्सदी, सरकार की मंशा है, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, कि लोगों को त्वरित न्याय मिले। जो पीड़ित जो है अगर समाधान दिवस में जाता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, थाने तहसील दिवस में जहां भी पीड़ित अपनी समस्या लेकर जाता है उसको त्वरित रूप से न्याय मिलना चाहिए। लेकिन न्याय मिलना तो दूर की बात है,
महीनों हो जाते हैं, 6-6 महीने लोगों को न्याय के लिए भटकना पड़ता है और कई लोग ऐसे होते हैं जो आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, अपनी जान से भी उनको हाथ धोना पड़ता है। वाराणसी में एक बुजुर्ग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बाराबंकी में एक महिला जो थक हार कर चूहे मार दवा साथ में लेकर आई कि अगर उसकी पीड़ा अब नहीं सुनेगी, 7 माह से वो परेशान थी, तो अब वो कहीं ना कहीं चूहे मार की दवा खा लेगी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी। ये आखिर नौबत आती क्यों है? आखिर जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है लोगों की सेवा के लिए, जनसेवा के लिए जो लोग होते हैं, वो सुनते क्यों नहीं है? सरकार की मंशा के भी विपरीत काम होता है और लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आलोक जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी, काफी देर के बाद आपने हम लोगों को चर्चा में माफी चाहते हैं सर, माफी चाहते हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं। आप अपनी बात रखें। कोई आवश्यकता नहीं है जी। कभी कभी हो जाता है, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, आप लोगों की कुछ मजबूरियां भी हो जाती हैं जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अधिकारीगण जितनी तत्परता से काम करना चाहिए जी, उतनी तत्परता से काम नहीं करते। कि योगी जी के राज में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है इस मामले में, और लेकिन अभी भी वो कड़ी दूर है जबकि समुचित समाधान लोगों को मिले जी। कुछ लोग गलत चीज को भी लेके आके कहते हैं। अब जैसे अभी वो बुजुर्ग जिसने आग लगा ली, उनके बारे में प्रशासन का कहना था कि इन्होंने ग्राम सभा की जमीन को हथियाया हुआ था। उसमें क्या न्याय मिलेगा इनको? वो तो जमीन इनसे वापस लिया ही जाएगा। लेकिन जो वो महिला थी, उसकी बात इतने दिनों से नहीं सुनी जा रही थी। अंतोगतवा जिलाधिकारी ने सुना और तत्कालिक प्रभाव से उस जगह तोड़फोड़ कराया गया जहां वो पक्का निर्माण कर रहे थे जी। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि अभी भी बहुत कमियां हैं। अभी भी अकाउंटेबिलिटी जो एक ऑफिसर की होनी चाहिए थी, वो पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इन लोगों को इस दायरे में लाना चाहिए कि अगर यहाँ पर कोई चीजें आती हैं समाधान के लिए, तो आपने उसको समाधान कितने का किया, इसको स्पष्ट करना चाहिए किसी फोरम पर, जहां लोग देख सके। यहाँ जी 100 कंप्लेनें आई थी, इसमें 95 सॉल्व हो गई, 5 में ये किन्हीं कारणों से नहीं हो सका है। तो इस पर भी हमारी सरकार तत्परता से कार्रवाई कर रही है और आने वाले कुछ समय के बाद मुझे लगता है इसमें भी भारी गिरावट हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन ऐसी नौबत ही आखिर क्यों आती है? आलोक वत्स जी, आप ठीक कह रहे हैं कि अब अधिकारी जो है वो डीएम ने महिला की फरियाद सुनी, लेकिन क्या डीएम के पास महिला नहीं पहुंची? डीएम के संज्ञान में जब मामला आया तो तब ही ये बात उस महिला की सुनी गई। एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, तमाम जो नीचे के अधिकारी हैं, वो क्या उस महिला की समस्या दूर नहीं कर सकते थे? लेकिन ये अधिकारियों का टाल मटोल का जो ये कार्यक्रम है, ये महीनों चलता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं और कभी कभी ऐसी आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। तो जी, निचले स्तर पर जो अमीन होते हैं, लेखपाल होते हैं, तहसीलदार होते हैं, ये अमूमन वो लोग होते हैं जो वहां के ही लोकल होते हैं। जैसा मैंने देखा है कि अमूमन वही लोग होते हैं जो उन्हीं क्षेत्रों के लोकल होते हैं, और इनकी दबंगता के आगे आम आदमी विवश रहता है। ये बात सही है। बिल्कुल आप ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं। महीनों ये किसी काम को टाल देते हैं। अभी आपने सुना था, एक व्यक्ति ने कहा कि उसको 4-5 बार लेखपाल ने बुलाया, रोज कहा कल सवेरे आ जाओ। तो ये चूंकि लोकल लोग होते हैं, इनकी दबंगई भी रहती है और पैसा कमाने का भी ये कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे में आम आदमी को अभी त्वरित न्याय और उचित न्याय मिलने में थोड़ी
अभी कमी है। नहीं जो आने आलोक वाले जी, समय आलोक में जी, आलोक इस जी, तत्परता चर्चा से करने का हमारा मकसद यही योगी है। जी लगे हुए हैं। आलोक जी, इस चर्चा करने का तत्परता हमारा के ऊपर मकसद यही संज्ञान है में लिया कि जा रहा है आम आदमी चीजों को। परेशान है। आलोक जी, चर्चा करने का मकसद यही कि आम आदमी परेशान है, सरकार की मंशा के विपरीत काम हो रहा है, सरकार की ऐसे अफसर जो हैं, ऐसे अधिकारी जो हैं छवि खराब कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों को कानून के दायरे में कब लाया जाएगा, कार्रवाई कब की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। विजय द्विवेदी जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। विजय द्विवेदी जी, न्याय के लिए भटकते भटकते कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है परेशान होकर आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। बाराबंकी में एक महिला 6-7 माह से भटक रही थी, अधिकारियों के चक्कर काट रही थी, उसको न्याय नहीं मिला। आखिरकार समाधान दिवस में वो चूहे मार की दवा लेकर आई। उसने कहा कि इस बार अगर न्याय नहीं मिला तो वो चूहे मार की दवा का सेवन कर लेगी। आखिर ये नौबत आती क्यों है? हालांकि डीएम के संज्ञान में मामला जब आया, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया और महिला की जान बच गई। लेकिन वाराणसी में एक बुजुर्ग जो है वो जमीन का अपने केस हार जाते हैं। हालांकि वहां मामला बताया जा रहा है कि वो सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए थे, लेकिन वो केस हार जाते हैं, आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। वो चीख चीख कर कहते नजर आते हैं कि अब उनको जीने का क्या मतलब है जब उनको न्याय ही नहीं मिल सकता। तो आखिर न्याय के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। कौशाम्बी में लेखपालों के द्वारा हफ्तों से टरकाया गया, उसके बाद जब लेखपाल पैसे की मांग कर रहे थे और काम फिर भी नहीं कर रहे थे, और पीड़ित ने जब सवाल जवाब किया तो उसको कई लेखपालों ने मिलकर पीटा। तो ये जो है, ऐसे लोगों को न्याय कहां मिल पाएगा जब अधिकारी दबंग होंगे, लोगों की बात नहीं सुनेंगे, और सरकार तो लगातार कह रही कि नहीं सबको न्याय मिल रहा है। विजय जी, देखिए, अधिकार बिल्कुल निरंकुश है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, दिल में ग्रुप बना हुआ है। विजय जी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है। हम दोबारा से आपसे सवाल करेंगे, दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी, उसकी बात बताई महिला की, तो जब तक ठीक है विजय जी, दोबारा आपका रुख करेंगे। विजय जी, आपका दोबारा रुख करेंगे, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है। तो ये समाधान ही नहीं होता, इसकी जरूरत ही नहीं पड़े। हेलो जी जी, विजय जी आपकी आवाज में कुछ व्यवधान है, हम दोबारा से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ सुशील रत्नाकर जी हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनमत पार्टी के। सुशील रत्नाकर जी, पूरा मामला आपने सुना और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी, हमारे संवाददाताओं को भी आपने सुना। क्या ऐसी स्थिति बन जाती है, अधिकारी लोगों की बात नहीं सुनते हैं और लोगों को मजबूर होकर कई बार आत्मघाती कदम उठाना पड़ता है? आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है? अधिकारी संवेदनशील आखिर क्यों नहीं होते हैं? ये न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। में जो हम लोगों ने देखा अभी तक महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। ये समस्या ऐसा नहीं, पूरे 75 जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोने में कहीं ना कहीं ये समस्या, बहुत बड़ी समस्या आपने उठाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। कहीं ऐसे कोई तहसील नहीं है, कोई ऐसा न्यायालय वो कचहरी नहीं है जहाँ पर ऐसी जमीन की प्रॉब्लम समस्याएं हैं जो ऑफिस पहले नाटक आता था, ऑफिस के चक्कर में आदमी अपना जान गंवा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, आज 10 साल से सरकार है, योगी सरकार, मोदी सरकार की, देखिए तो अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं कि अभी हम लोग में गिरावट आएगी। अरे 10 साल में तो गिरावट आ जानी चाहिए ना, कहीं ना कहीं परिवर्तन आना चाहिए ना, कहीं ना कहीं कमियां हैं हमारे। आपके जो डिबेट में भाजपा के बैठे थे प्रवक्ता, उन्होंने बताया, बोला कि भाई अब कहीं तो सुधार नहीं। जहां देखिए न्यायपालिका में या जहाँ प्रशासन की व्यवस्था है, बड़ी लचर व्यवस्था है। आदमी चक्कर करते करते, आपने पहले बताया ना कि ऑफिस के चक्कर में चप्पल किया जाता है, आदमी जूता किया जा रहा है जी। अब आदमी पूरा काम छोड़ के एक गरीब आदमी से, अभी लखनऊ आपने बताया कि जो वहाँ पे एक बनारस राजा तालाब तहसील में आग लगा दिया, तो उनको यदि ग्राम समाज की जमीन थी तो उसकी व्यवस्था ये लोग इतना ज्यादा इधर उधर घुमाते रहे होंगे जिससे वो तंग हो गए होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन उसको आख्या करके, प्रशासन ग्रामीण जो जमीन ग्राम सभा की जमीन थी उसको अलग कर लेना चाहिए था और उनको समझाना चाहिए था, उस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन संज्ञान ही नहीं लिए लोग। एक घटना में उसको उम्मीद था कि नहीं ये मिल जाएगा जमीन, तो लड़ाई लड़ते रहे, जो उम्मीद ही नहीं रह जाएगी। अब जैसे अभी आप कौशाम्बी में बताया, कौशाम्बी में जो घटना हुई उसमें पैसों की लेन देन की घटना थी। लेखपाल को पैसा दिया गया था, पहले जो पट्टा हुआ था, वो पट्टे के बंटवारे में जो पैसा, कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन का लफड़ा हुआ और कई लेखपाल उसमें इन्वॉल्व थे पैसा लेने देने के लिए। जब उसमें सहमति नहीं बैठी तो कहा सुनी हुई, तो क्योंकि अचानक कोई पूछने से तुरंत किसी को मारने नहीं लगेगा कोई।
बात कोई गंभीर रही होगी अंदर, अब वो अंदर अब बाहर नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसे का लेन देन का अंदर बात है। आज करप्शन इतना बढ़ चुका है इस सरकार में कि आपको क्या बताया जाए, कहीं भी जाइए बिना पैसे दिए आप ऑफिस में कहीं काम नहीं करा सकते। बड़ा दुर्भाग्य है सरकार का। कहीं योगी सरकार अच्छी सरकार क्यों नहीं कर, सरकार में प्रशासन जो है इनसे कंट्रोल में नहीं है। प्रशासन एकदम एक तरह समझिए प्रशासन एकदम खाली भ्रष्टाचार में लगता है, जैसे कि कोई विभाग के कर्मचारी तनख्वाह पाता ही न हो, यदि घूस न मिले तो शायद वो काम न करे, मतलब वो ऐसा चाय से पीछे घूस कर चाय पीछे। ठीक है सुशील जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ बृजेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, आपने पूरे मामले को, तीनों जनपदों से आए मामलों को सुना और सभी पैनलिस्ट को भी आपने सुना। क्या स्थिति आखिर बन जाती है कि अधिकारी इतने असंवेदनशील हो जाते हैं, लोगों की महीनों लोग चक्कर काटते रहते हैं और अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंगती है और थक हार कर कई बार ऐसे जो लोग होते हैं वो आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। आखिर ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? आप सबको मेरा नमस्कार मनोज जी। जी, मैंने आप सबको सुना जी, पक्ष विपक्ष और सत्ता पक्ष। देखिए, ये योगी सरकार में ऐसा हो रहा है या अखिलेश की सरकार में ऐसा होता है, सभी सरकारों में ऐसा होता है जी। आज उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने पिछले 1 महीने में 1 दर्जन बार से ज्यादा कहा है कि जो तहसीलदार हैं और जो एसडीएम हैं, उप जिलाधिकारी हैं, ये मामलों की सुनवाई नहीं करते, उनको पढ़ते नहीं हैं, पत्र में क्या लिखा है उसको मार्क करके नीचे टेबल में बाबू के पास भेज देते हैं। उत्तर प्रदेश में जब तहसील दिवस की व्यवस्था लागू की गई, पुलिस दिवस की व्यवस्था लागू की गई, थाना दिवस लागू किया गया, तो तहसील तो रोज खुली रहती है ना मनोज जी? जी, रोज खुली रहती है। बिल्कुल। एक दिन तय किया गया कि तहसील दिवस होगा। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को, जो प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा अफसर होता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर जिले में एक नोडल अफसर तैनात किया है, सीनियर आईएएस लेवल का, कि वो देखेगा। मंत्री भी, एक प्रभारी मंत्री भी तैनात है। तो जो ये चारों पांचों घटनाएं आप बता रहे हैं, तो तहसीलदार से लेकर जिलाधिकारी तक और जो प्रभारी मंत्री है वो, और जो प्रभारी आईएएस अफसर, जो सरकार का प्रमुख सचिव या विशेष सचिव लेवल का जो अफसर है, जिसको नोडल बनाया जाता है जिलों का, वो सबके सब जिम्मेदार है। सुधार कैसे होगा, सवाल यहां आनी चाहिए जी। सवाल ये है कि जहां मारपीट की बातें आ रही हैं, आपके पास सीसीटीवी कैमरा है हर जगह। उत्तर प्रदेश की जेल में, उत्तर प्रदेश का जो जेल मुख्यालय बना है नया, वहां पर आप किसी भी जेल के अंदर कैदी क्या कर रहा है उसको देख सकते हैं बैठकर जी। तहसीलदार जहां बैठता है, जहां एसडीएम बैठते हैं, बृजेंद्र जी, और जन सुनवाई होती है, वीडियो सामने आया है, वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर लेखपाल जो पिटाई करते नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि मामला उल्टा है, अभद्रता तो पिता पुत्र के द्वारा की गई है, जो पीड़ित है उन्हीं को बता रहे हैं कि आपने ही आप ही अपराधी हैं। जगह की बात नहीं है, ये पूरे तंत्र की बात है। बिल्कुल, ये पूरे तंत्र की बात है कि ये जो निगरानी है, पुलिस के थाने तक जहां पीड़ित को बैठाया जाता है और हवालात तक क्लोज सीसीटीवी की मॉनिटरिंग में होना चाहिए। नंबर 1, ये तंत्र अगर बदलना चाहते हैं, प्रशासनिक सुधार अभियान है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए ऑफिसर होते हैं, प्रशासनिक सुधार करना पड़ेगा। आप नए और न्यूनतम अनुभव वाले लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश के एसडीएम बनाकर आप बैठालते हैं। आप उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में, कुछ कमिश्नरी में ऐसी व्यवस्था कीजिए जहां सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर एसडीएम की कुर्सी पर बैठे और 4 महीना देखे कि शिकायतों का क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल क्या है। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, इस ब्यूरोक्रेसी का कलंक ये है कि क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल पर बात नहीं होती है। खबर ये जारी की जाती है कि आज तहसील दिवस में 100 एप्लीकेशन आए, इन 100 एप्लीकेशनों के जो डिस्पोजल का, जो उसके निस्तारण की गुणवत्ता है, वो झूठी है, वो घटिया है। इसके मॉनिटरिंग का पूरा तंत्र है, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, कलेक्टर की जिम्मेदारी है। और अभी एक साथी संवाददाता कह रहे थे कि एक अकेला डीएम क्या क्या देखे, अगर वो नहीं देख सकता तो इस्तीफा देकर घर चला जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिले का मुखिया है, जिले का मुखिया है, पूरे जिले की जिम्मेदारी है। में सुपरवाइजर
कलेक्टर आता है अखबार वालों से, वो बड़ी अपनी अच्छी अच्छी बातें करता है और खुद ही डंडा लेकर कार्यालयों का निरीक्षण करने लगता है। बिल्कुल ब्रिजेंद्र जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ विजय द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। विजय द्विवेदी जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, क्या लगता है आपको ऐसी स्थितियों के लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जो अधिकारी जो है वो संवेदनशील नहीं होते हैं, लोगों को न्याय नहीं दे पाते हैं और टरकाने वाली जो प्रथा है वो लगातार बरकरार है। लोग कई बार ऐसे आत्मघाती कदम उठाने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं न्याय न मिलने पर। ऐसा है, इनको दंड मिलना चाहिए। फतेहपुर में विजय जी एक गरीब आदमी का घर गिरा दिया गया मानस जी। तहसीलदार, एसडीएम और नायब तहसीलदार तीनों गए, वो पीड़ित चिल्लाता रहा कि हमारा घर गलत गिराया जा रहा है। वो घर गिरा दिया गया। वहां का जो विधायक है, बिंदकी के जो विधायक हैं, वो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गए, SC ST आयोग गए और 3 दिन के अंदर एसडीएम सस्पेंड किया गया, तहसीलदार सस्पेंड किया गया, नायब तहसीलदार सस्पेंड किया गया और उसका घर बनाने का आदेश किया गया। अगर फतेहपुर में यह काम हो सकता है हाँ, तो पूरे प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? पूरे प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता और देश में क्यों नहीं हो सकता? विजय द्विवेदी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? पिछले वर्ष 2 साल पहले कानपुर देहात में एक दंपत्ति ने अपनी झोपड़ी के अंदर आग लगा ली थी। ठीक है विजय जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विजय जी आप अपनी बात रख सकते हैं। मनोज जी, मैं बोल रहा हूँ जो अभी भाई साहब बात बोल रहे हैं कि इस प्रदेश में हर तहसील में एक जनता से वसूली के लिए काकस बना हुआ है। वो न्याय के आधार पर फैसला नहीं करता जी। उसकी जो क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल बताया, जो गुणवत्ता पूर्ण समाधान नहीं करता है, वो केवल ये देखता है कि या तो सत्ता पक्ष का इशारा क्या है या जिधर से पैसा मिल गया उधर से उसे रिपोर्ट लगानी है, उसी रिपोर्ट के आधार पे फैसला हो जाता है। ये गरीब आदमी, जो छोटे आदमी है, उन्होंने कहा आबादी की जमीन थी। अरे पूरा प्रदेश, पूरी धरती आबादी की जमीन में बसी हुई है। अगर कोई सुरक्षित भूमि नहीं है, कल्याण की नहीं है, मंदिर की नहीं है, मस्जिद की नहीं है, चरागाह की नहीं है, और आबादी की भूमि पे अगर कोई है तो उसी को आवंटित कर दी जाए। कोई गरीब आदमी बसा हुआ है तो उसी को दे दी जाए। इसमें कोई ध्वस्तीकरण या कोई विरोध की जरूरत थोड़ी है। गांव की आबादी की जमीन जनता के लिए है, उस पर मुकदमा चलता है, जुर्माना होता है, बात खत्म। लेकिन ये पैसा लेन देन के चक्कर में कि वो भूमि आबादी की थी, पूरी बिल्डिंग गिरा दो, घर गिरा दो, ये अभी आया है इसी सरकार में। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बहुत माफी के साथ आधार जी, बहुत माफी के साथ विजय द्विवेदी जी, बहुत माफी के साथ समय आप लोगों को ज्यादा नहीं मिल पाए, बहुत माफी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी घटनाओं में अधिकारी जो हैं संवेदनशील क्यों नहीं होते हैं? लोगों को न्याय के लिए महीनों भटकना पड़ता है, सालों भटकना पड़ता है और कई लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं थक हार कर मौत को भी गले लगा लेते हैं, आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। इसलिए शासन के साथ साथ प्रशासनिक जो अधिकारी हैं या नौकरशाही है उसको संवेदनशील होना पड़ेगा ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके और लोग जो है वो कम से कम ऐसे आत्मघाती कदम ना उठाएं। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।